अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू द फिफ्थ वीडियो ऑफ HTML बेसिक्स। और इस वीडियो में हम लोग दो टॉपिक्स को हम लोग देखेंगे, जिनमें से एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है और दोनों बेसिकली ऐसे टॉपिक हैं जो बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। एक्चुअली जो भी आप वेबसाइट खोलते हैं, जो भी वेब पेज खोलते हैं, उधर आपको ये हमेशा मिलेंगे। और वो दो टॉपिक्स हैं जिनको आज हम लोग देखेंगे, वो हैं डिव या डिविजन्स, और दूसरा टॉपिक है हमारा इमेजेस। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डिविजन्स के साथ या डिव के साथ। ये बात याद रखें कि मैं डिविजन्स बार बार डिवीज़न नहीं कहूँगा, इसलिए मैं हमेशा आगे जाके जब भी मैं इसको अपने हर वीडियो में यूज़ करूँगा, जब मैं इसको बार बार यूज़ करने लगूँगा, तो मैं इसको सिंपल डिव के नाम से कहूँगा। उसकी वजह ये है क्योंकि यही इसका शॉर्ट फॉर्म है, और डिव जो है ये एक स्टैंडर्ड नाम है। और उससे भी इम्पोर्टेंट बात है कि डिव के नाम से ही टैग मौजूद है। अब बेसिकली डिवीज़न होता क्या है? डिव या डिवीज़न आप इसको इस तरह से कह लें कि समझ लें कि आपके पास, आप इसको कंटेनर्स की तरह कहें। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास एक कप चाय है, तो आपके पास वो जो चाय जो कप है वो एक कंटेनर के तौर पे एक्ट कर रहा है। सिमिलरली आप क्या करते हैं कि आपके वेबसाइट के अंदर आप मुख्तलिफ कंटेनर्स बनाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप अपने वेबसाइट में दो हिस्से बनाते हैं। एक हिस्से में आप क्या करते हैं कि एक सिर्फ इमेजेस रखते हैं, और एक हिस्से में आप सिर्फ कुछ टेक्स्ट वगैरह रखते हैं। अब आपने क्या किया कि दोनों एलिमेंट्स को आपने क्या किया, एक एक कंटेनर के अंदर इनक्लोज कर दिया। अब इस तरह से आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा मैनेज करना, क्योंकि अगर आप इसको सेपरेटली हर एक चीज़ को मैनेज करेंगे तो आपके लिए बहुत कॉम्प्लेक्स, बहुत मुश्किल और बहुत लेंथी काम हो जाएगा। अब इस तरह जब आपने दोनों को एक एक अलहदा कंटेनर में इंक्लोज कर दिया है, तो आपको पता चल जाएगा कि इस कंटेनर के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, कौन कौन से एलिमेंट्स, और आप इनको कैसे मैनेज या एक्सेस कर सकते हैं। इसके साथ ही एक और एग्जांपल, जो छोटी सी एग्जांपल आपके सामने है, वो इस एक इमेज गैलरी को ले लें। इमेज गैलरी सेपरेटली 6 इमेजेस बहुत कॉम्प्लेक्स होंगी, ठीक है, येट इम्पॉसिबल नहीं है, लेकिन जस्ट फॉर एग्जांपल के तौर पे बहुत कॉम्प्लेक्स होंगे। लेकिन अगर आप उसी को एक कंटेनर के अंदर बंद कर दें, एक डिव के अंदर बंद कर दें, तो वो आपके लिए बहुत आसानी होगी। इसको अगेन अगर मुझे कहें कि आप इसको और आसानी से अगर आप इसको डिफ़ाइन करें, तो मैं इसको अगेन कंटेनर ही कहूँगा। अब ये तो हो गया इंट्रोडक्शन। अब हम देखते हैं कि डिव को हम लोग इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं। चलें देखते हैं कि हम लोग डिविजन्स को या डिव एलिमेंट्स को अपने कोड में कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो अब मैं आ चुका हूँ अपने डेस्कटॉप की तरफ, और लेफ़्ट साइड पे मेरे पास ओपन है मेरा विजुअल स्टूडियो, और राइट साइड पे मेरे पास ओपन है मेरा ब्राउज़र। हमने लाइव सर्वर की मदद से मैंने सिर्फ इतना सा काम किया कि यहाँ पे गो लाइव के बटन पे क्लिक किया, तो इसने मेरे लिए जो एक राइट साइड पे जो लाइव सर्वर है ब्राउज़र, उसको रन किया, और हम लोग जो भी चेंजेस करेंगे वो हमारे राइट साइड के उस पर शो होगा। अब एक चीज़ ये याद रखें कि डिव एलिमेंट्स को आप जब समझने लगते हैं, तो डिव एलिमेंट्स एग्जिस्ट नहीं करते। हम यानी उनकी कोई स्पेस नहीं होती, कोई वॉल्यूम, वो कोई जगह नहीं घेरते बाय डिफ़ॉल्ट। बाय डिफ़ॉल्ट जब मैं कहता हूँ कि वो जगह नहीं घेरते, वो कोई स्पेस नहीं घेरते आपकी वेबसाइट पे, इसका मतलब ये है कि इसका बेसिकली मतलब ये है कि आप उनको, बेशक वो डिफ़ॉल्ट में नहीं, उनके अंदर पहले से ऐसी सेटिंग हुई हुई है कि आप उनको, कि वो जगह नहीं गिरते, लेकिन आप स्टाइलिंग की मदद से, आप जब CSS सीखेंगे, आप जब स्टाइलिंग सीखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि आप उससे कैसे उनको हाइट दे सकते हैं, उनको कैसे एक विड्थ दे सकते हैं, ठीक है, उनकी विड्थ कैसे सेट कर सकते हैं, उनकी हाइट कैसे सेट कर सकते हैं। अभी के लिए मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा कि वर्किंग क्या होती है उस चीज़ की, और बाकी जो स्टाइलिंग का पार्ट है ना, जो विड्थ हाइट वगैरह जो देना है, जो हम लोग उतना ही करेंगे जितना HTML से होता है, और जितना CSS का पार्ट है हम लोग उसको CSS के लिए रखेंगे। तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि यहाँ पे आपने बॉडी का एलिमेंट, ठीक है, बॉडी के एलिमेंट के अंदर आपने डिव का टैग डालना है, और ये बेसिकली आपका कंटेनर है। डिव आपका
एक कंटेनर तैयार हो गया। अब आप इसके अंदर जो कुछ भी बनाएं, आप इसके अंदर 10 टेक्स्ट लिखें, 10-15 इमेजेस डालें, या इन सब का मिक्सचर डालें, वो यानी बस वो एक कंटेनर में क्लोज हो चुका है, और वो कंटेनर ये डिव है। याद रखें, आप डिव एक से ज़्यादा बना सकते हैं जितने आपको चाहिए हो। अब इसके अंदर मैं क्या करूँगा, अब मैं क्या करूँगा, मैं राइट साइड पे, इसी के साथ साथ मैं आपको एक और टूल बता दूँ। आपने क्या करना है, ब्राउज़र पे जाके राइट क्लिक करना है, और उसके बाद इंस्पेक्ट पे क्लिक करना है। इसको मैं, अच्छा, इंस्पेक्ट पे क्लिक करने के बाद आपके पास ये ओपन हो। अब ये जो है, ये आपका HTML का कोड है जो आपने यहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे यहाँ पे देखें, यहाँ पे डॉक्यूमेंट लिखा हुआ है, तो ये करता हूँ, तो देखें यहाँ पे भी हेड में जाके टाइटल चेंज हो चुका है। अब सिमिलरली अब मैं बॉडी पे अब जब मैं बॉडी पे जाता हूँ यहाँ पे, तो अब जब मैं डिव के ऊपर माउस लेके जाता हूँ, अब जब देखें, जब मैं डिव के ऊपर माउस लेके जाता हूँ, यहाँ पे मुझे एरो तो दिखा रहा है, देखें लेफ्ट साइड पे वाइट, उसके अंदर मुझे एरो दिखा रहा है कि यार डिव ये है, लेकिन वो कोई मुझे नहीं दिखा रहा कि यार, मुझे पता नहीं चल रहा कि डिव कितनी जगह घेर रहा है, कितनी जगह स्पेस ना वो यानी कंज्यूम कर रहा है। यही एग्जांपल जो मैं आपको देना चाह रहा था कि ये बाय डिफ़ॉल्ट कोई स्पेस नहीं कंज्यूम करता। अब इसके अंदर मैं एक अब इसके अंदर मैं एक हेडिंग डाल देता हूँ। अब मैंने डिव एलिमेंट के अंदर एक हेडिंग डाल दी। अब मैं जाता हूँ यहाँ पे बॉडी में, और फिर मैं जाता हूँ डिव पे। अब आप देख सकते हो कि जो ब्लू लाइन है, ये जो ब्लू कलर देख रहे हो, ये पूरा आपका डिव है। हमने हेडिंग हटाई, हम जब जब कुछ नहीं था डिव के अंदर, इसकी ये बिल्कुल जगह नहीं घेर रहा था, लेकिन हमने एक एलिमेंट डाला। अब जितना वो एलिमेंट जगह घेर रहा है, उस हिसाब से इसका डिव का साइज़ बढ़ता जाएगा। अब इसी तरह अगर मैं दो इस तरह डिव लगाऊं, अब आप देखोगे कि ये पूरा जो डिव है, ये डिव, अगर मैं डिव माउस, अब मैं अभी इस वक्त मेरा माउस डिव के ऊपर है, तो अब ये जो ब्लू आप देख रहे हो, ये पूरा डिव जगह घेर चुका है। अब मैं एक एक करके H1 की तरफ लेके जाऊंगा, तो देखें H1 इतनी इतनी जगह घेर रहा है, लेकिन जब डिव के ऊपर लेके जाऊंगा तो कलेक्टिवली जितने ये H1 जगह घेर रहे हैं, उस हिसाब से डिव का साइज बड़ा होता जा रहा है। अगेन, ये एलिमेंट्स हैं, और ये सारे एलिमेंट्स इनक्लोज्ड हैं एक कंटेनर के अंदर। कंटेनर आपको बहुत जगह देखने को मिलेंगे, डिव एलिमेंट्स आपको बहुत ज़्यादा जगह देखने को मिलेंगे। अगर आप गूगल पे चले जाएं तो आपको यहाँ पर भी डिव देखने को मिलेंगे। हर जगह आपको डिव देखने, ये देखें, यहाँ पे डिव मौजूद है, यहाँ पे डिव मौजूद है, यहाँ पे बहुत। तो डिव एक ऐसी चीज़ है जो बहुत कॉमनली और कंसिस्टेंटली यूज़ होती है, और आपको भी हर अपने HTML के जो भी वेबसाइट का प्रोजेक्ट होगा, उसके अंदर डिव को लाजमी यूज़ करना पड़ेगा। तो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है सीखने के लिए। अब उसके बाद अब देखते हैं कि हम लोग इमेजेस कैसे इंसर्ट करते हैं। इमेजेस को इंसर्ट करने के लिए आपने क्या करना है कि आपने इमेज का टैग लगाना है, ठीक है। अब यहाँ पे काम आता है अभी इमेज का टैग। अभी आपने यहाँ पे दो चीज़ें दिखनी है। नंबर एक, हम लोगों ने यहाँ पे देखना है कि टैग, इमेज का जो टैग है ये हमेशा सेल्फ क्लोजिंग टैग है, यानी हम लोग इसको इस तरह क्लोज नहीं करेंगे कभी भी, ठीक है। इमेज का जो टैग है ये हमेशा सेल्फ क्लोजिंग टैग है, जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। उसके बाद इसी के अंदर, इसी टैग के अंदर हम लोग एट्रीब्यूट्स भी देखेंगे। कैसे? इमेज दो एट्रीब्यूट्स लेता है। ऑफ कोर्स अगर आपको इमेज दिखानी, तो आपको इमेज कहीं कोई इमेज तो होगी ना जो आपको दिखानी, और उसकी कोई लोकेशन होगी, ठीक है। तो वो लोकेशन HTML को देने के लिए HTML आपसे एक वैल्यू मांगता है, ठीक है। तो आपको सबसे पहला एट्रीब्यूट लिखना है SRC। SRC का मतलब है सोर्स कहाँ से वो इमेज आ रही है, इमेज कहाँ पे पड़ी हुई है, क्या वो इमेज ऑनलाइन है, क्या वो इमेज आपके कंप्यूटर में स्टोर है, कहाँ पे है, मुझे उसकी लोकेशन दो, ताकि वो मैं उस इमेज को दिखाऊं वेबसाइट पे। अब उसके बाद ये तो आ गया आपका सोर्स। यहाँ अब इन कोटेशंस के अंदर आपने यही सेम सिंटैक्स रखना है, SRC इक्वल का साइन और फिर दो कोटेशंस। अब इन कोटेशंस के अंदर आप अपने इमेज का पाथ या लिंक दोगे। इमेज का टॉपिक ऐसा है कि हम लोग इसको दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर फोल्डर्स के अंदर इमेज, तो इसके अंदर ये थोड़ा सा जो है सिंपल है, बट थोड़ा सा लॉन्ग टॉपिक आ जाता है, और मैं इस वीडियो को लेंथी नहीं करना चाह रहा। अभी के लिए हम लोग देखें कि हम लोग ऑनलाइन इमेज कैसे उठाएंगे।
आपने क्या करना है, आपने सिंपल गूगल पे जाना है। गूगल पे जाके एक वेबसाइट है अनस्प्लैश, आप कोई भी वेबसाइट पे जाएं, अपनी फेवरेट वेबसाइट पे जाएं, आपकी मर्ज़ी है। आपने क्या करना है, कोई भी इमेज उठा लेना है। मुझे ये इमेज अच्छी लगी, मैंने क्या कर दिया, मैंने राइट क्लिक किया इसके ऊपर, इमेज के ऊपर, मैंने किया इसका कॉपी इमेज एड्रेस। कॉपी इमेज एड्रेस करने के बाद मैंने इस SRC इक्वल की जो कोटेशंस हैं इनके दरमियान मैंने वो लिंक ड्रॉप कर दिया। अब जैसे ही मैंने वो लिंक ड्रॉप कर दिया, अब वो मेरे वेबसाइट के अंदर शो हो गया। अब कभी कभार ऐसा होता है कि अब देखें, ये इमेज जो है, ये इमेज मैं ऑनलाइन किसी वेबसाइट से लेके आ रहा हूँ। हो सकता है कि ये वेबसाइट ये इमेज कल को डिलीट कर दे। अब कल को जब मैं अपनी वेबसाइट खोलूँगा, अरसे बाद वेबसाइट खोलूँगा, तो मुझे क्या पता चलेगा कि ये जो इमेज नज़र नहीं आ रही थी, यहाँ किस चीज़ की इमेज थी, किस चीज़ से रिलेटेड इमेज थी। तो उसी के लिए आपने क्या करना है, एक और एट्रीब्यूट होता है, इसको कहते हैं ALT। इसको कहते हैं ALT का मतलब है अल्टरनेटिव। अब आपने इस ALT के अंदर कोई भी टेक्स्ट लिखना है। अब जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ लैपटॉप, ठीक है। अब बिल फर्ज मैं यहाँ पे इसका इमेजेस का जो लिंक है ये ख़राब कर देता हूँ, ठीक है। अब समझ लें कि इस वेबसाइट ने वो इमेज हटा दी। अब जब वो इमेज हटा दी, अब देखिए यहाँ पे मैंने जो अल्टरनेटिव में जो वैल्यू डाली वो मुझे यहाँ पे शो हो रही है। अब मुझे पता चल रहा है कि हाँ, यहाँ पे लैपटॉप शो हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे लैपटॉप की इमेज थी। उसके अलावा दूसरी चीज़ ये भी ज़रूरी है कि अगर आप इसको थोड़ा सा डीप मीनिंग में देखें तो AI जो है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो लोग इससे रेलिवेंट है वो लोग इसको बहुत अच्छी तरह समझ पाएंगे, जो लोग रेलिवेंट नहीं है वो उसको उतनी बेहतर तरीके से नहीं समझ पाएंगे। आपको ये अल्टरनेटिव टेक्स्ट जो है ये उसके ALT के रिलेटेड भी वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रिलेटेड भी आता है। तो अभी के लिए आपने देखा कि आप इमेज के डिविजन्स क्या होते हैं, इमेजेस का टैग कैसे लगाते हैं, आपने सोर्स एट्रीब्यूट देखा, आपने ऑनलाइन इमेज इंसर्ट करना देखा, आपने इमेज अगर ख़राब हो तो कोई टेक्स्ट डिस्प्ले कराना देखा इमेज की जगह पे। अभी अगली वीडियो में हम लोग इसको थोड़ा सा इन डेप्थ देखेंगे कि इमेजेस को आप अपने कंप्यूटर पर जो आपके पास इमेजेस सेव हैं आप उनको कैसे डिस्प्ले करा सकते हैं।